दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमारे यहाँ एक सैमसंग कंपनी का आप देख सकते हैं कि एक एलईडी टीवी रिपेयरिंग में आया है, जिसका फॉल्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है। तो मैं आपको ऑन करवा के दिखलाता हूँ कि किस तरह से ये फॉल्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टीवी हमारा ऑन हुआ, मगर यहाँ पर आपको बैकलाइट ऑन होती हुई दिख रही है और हमारा यहाँ आप देख सकते हैं बैकलाइट हमारी ऑन है, मगर हमारा स्क्रीन पर ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ भी हमें प्रोग्राम नहीं दिख रहा है। तो आज इस फॉल्ट को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा ज्यादातर डिस्प्ले से रिलेटेड फॉल्ट होता है, या अपनी पैनल खराब हो या पैनल में सोर्स पीसीबी में कुछ खराबी हो, तो ये हमारा फॉल्ट होता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या फॉल्ट बनता है और किस तरीके से ये फॉल्ट सॉर्ट आउट होता है कि नहीं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इस ढक्कन को खोलेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या क्या इसमें फॉल्ट होता है और क्या किस किस चीज से ये सॉर्ट आउट होता है। तो यहाँ हम खोलने की कोशिश, हमने सारे स्क्रू निकाल दिए हैं ताकि ये वीडियो लंबा न जाए। तो अब हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से हमारा जो है ये एलईडी टीवी मैंने खोल दिया है। अब हम देखेंगे कि इसके वोल्टेज जो ज्यादातर इस तरह का फॉल्ट होता है, जो हमारी बैकलाइट जलती हो, अगर हमारा मान लीजिए कि यहाँ प्रोग्राम या स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई देता, यानी कि ब्लैक स्क्रीन रहती है, तो हमें ज्यादातर देखने को मिलता है कि ये हमारी सोर्स पीसीबी या पैनल के अंदर कुछ तकलीफ हो गई हो या सोर्स पीसीबी में कोई वोल्टेज न बनता हो, तब जाके हमें ये ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है। तो हम शुरू करेंगे कि यहाँ पर हमें, अब देख सकते हैं कि मैं यहाँ ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारी बैकलाइट जल रही है। आप देख रहे हैं कि हमारी बैकलाइट जल उठी है, आप यहाँ से और यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे यहाँ पैनल वीसीसी 12 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ एक फ्यूज लगा हुआ है। जो फ्यूज पर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 12.58 वोल्ट आ गए हैं। अब यहाँ फ्यूज के उस तरफ हम देखेंगे तो भी हमें दिखाई देता है कि 11.34 वोल्ट हमें, यानी कि फ्यूज के इस तरफ भी हमें 12.55 वोल्ट आ रहे हैं। अब देखते हैं हमारी इस कॉइल पर कि हमें इस कॉइल पर हमें क्या वोल्टेज देती है। तो यहाँ पर भी हमें जो हमारे 12 वोल्ट की ये कॉइल है, जहाँ से यहाँ हमारे एवीडीडी वोल्टेज बनते हैं, तो एवीडीडी वोल्टेज बनते हैं कि नहीं बनते, इस डायोड के कैथोड पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे 12.58 या 15 वोल्ट दिखाई दे रहे, यानी कि हमारे एवीडीडी वोल्टेज नहीं बन रहे। फिर हम देख लेते हैं दूसरी कॉइल पर कि दूसरी कॉइल पर हमारा वोल्टेज बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्ट बन रहा है, ऑलरेडी बन रहा है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे VGH और VGL वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो यहाँ हमारा पॉइंट है VGH का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, यानी कि ओम्स में दिखा रहा है, किलो ओम्स में दिखा रहा है, यानी कि हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है। और यहाँ पर हम VGL यानी कि VG ऑफ पर हम चेक करेंगे तो भी हमारा मेगा ओम्स में शो कर रहा है, यानी कि कुछ भी वोल्टेज हमें
शो नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर हमारे तीनों वोल्टेज नहीं बन रहे, यानी कि एवीडीडी भी नहीं बन रहा है। तो एवीडीडी नहीं बनेगा तो वीजीएच भी नहीं बनेगा और वीजीएल भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमारे वोल्टेज नहीं बन रहे। अब हमें देखना है कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करें। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है कि हमें वीजीएच वोल्टेज पर हमारा रेड वाला प्रोब रखेंगे और ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे। तो हमें कुछ वोल्टेज थोड़ी क्षणों के लिए, एक सेकंड के लिए यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। अगर हमारे वोल्टेज यहाँ VGH और VGL पर ऑन ऑफ करवाने से अगर हमारे कुछ वोल्टेज दिखाई देते हैं तो हमारी आईसी सही तरीके से काम कर रही है और हमें आगे कहीं शॉर्ट सर्किट है ऐसा कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ VGH पर, जैसे यहाँ किलो ओम्स दिखाई दे रहा है। मैं टीवी को ऑफ करता हूँ। जैसे ही मैंने ऑफ कर दिया यहाँ बैकलाइट बंद हो गई। अब देख लीजिए, जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो हमें थोड़ी देर के लिए कुछ वोल्टेज शो करने चाहिए, यानी कि आप देख सकते हैं 4.5 वोल्ट थोड़ी देर के लिए आ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए वोल्टेज आए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ तो शॉर्ट सर्किट या तो इस सोर्स पीसीबी में है या तो पैनल में है। तो हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि जब तक ये शॉर्ट सर्किट है तब तक, यानी कि ये हमारी आईसी VGH वोल्टेज और VGL वोल्टेज और एवीडीडी बना तो रही है, मगर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये वोल्टेज कुछ देर के लिए ही थोड़े से ही वोल्टेज बनते हैं और ड्रॉप हो जाता है। उसी तरीके से हम VGL वोल्टेज को भी हम चेक करेंगे, बंद करके चालू करेंगे हम फिर से। तो ये हमारा VG ऑफ जो लिखा हुआ है वो VGL है हमारा। तो फिर से टीवी को ऑफ करते हैं और फिर से ऑन करेंगे। तो यहाँ मीटर पर आप देखिएगा कि क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑन कर दिया है, -4 वोल्ट हमें थोड़ी देर के लिए दिखाई दिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा VGL भी बन रहा है, मगर शॉर्ट सर्किट के कारण ये यहाँ एक सेकंड के लिए आता है फिर ड्रॉप हो जाता है। हमने देखा कि VGH और VGL को हमने ऑन ऑफ करवा के देखा कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब आईसी वोल्टेज को आउट कर रही है, मगर आगे कुछ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये हमारा ड्रॉप हो जा रहा है। यानी कि ड्रॉप कहाँ से हो सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें खराबी हमारे पीएफ जो जितने भी है उन सारे पीएफ में से कोई पीएफ शॉर्ट हो जाए तो भी ऐसा फॉल्ट आ सकता है। अगर हमारे VGL और VGH विभाग में कुछ शॉर्ट सर्किट हो तो भी हमारा इस तरह से फॉल्ट आ सकता है। और अगर हमारा एवीडीडी में से कुछ खराबी या पीएफ शॉर्ट होगा तो भी ये हमारा ऐसा फॉल्ट हो सकता है कि हमारे VGH और VGL वोल्टेज ड्रॉप हो सकते हैं। तो अगर हमारी पैनल भी शॉर्ट होगी तो भी ये ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होने वाले हमारे पीएफ को। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, हम पीएफ को चेक करेंगे। हमने बीप पोजीशन में रख दिया है मीटर को और हम बारी बारी से हर एक पीएफ को चेक करेंगे। यानी कि यहाँ हमें शॉर्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ भी दूसरा भी देख लेते हैं और तीसरे भी देख लेते हैं। यानी कि हमारा ये बीप दिखाई दिया हमें यहाँ। अब यहाँ पे दूसरे और पीएफ को भी देख लेते हैं कहाँ शॉर्ट सर्किट हमें दिखाता है। यानी कि यहाँ भी आप देख सकते हैं सभी पीएफ को मैं चेक कर रहा हूँ बारी बारी से। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा
कि अगर हमारा शॉर्ट सर्किट होगा तो हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट मिलेगा। यानी कि आप देख सकते हैं मैंने हर जगह चेक कर रहा हूँ कि हमें कहीं शॉर्ट सर्किट मिल जाए। एक जगह से मिली है और दूसरी जगहों से हमें मिलता है कि नहीं मिलता, ये सारा कुछ हम देखेंगे और सारे पीएफ को हम चेक करेंगे आज। तो देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे पीएफ को मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ हमें इस जगह पर, इतनी जगह पर हमें कुछ भी शॉर्ट सर्किट नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ इस पीएफ पर मिला है। और आगे देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर भी देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमें शॉर्ट सर्किट देखने को मिला। मगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ किसी ने छेड़छाड़ की हुई है। एक रजिस्टर भी डाला हुआ है, किसी टेक्नीशियन के यहाँ जाके आया हुआ है। तो यहाँ मुझे मॉइस्चर भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो उस हिसाब से हम दूसरे पीएफ को भी चेक कर लेते हैं साथों साथ। यानी कि हमें दूसरी जगह से भी शॉर्ट सर्किट नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि बड़े बड़े जो भी पीएफ है हमारे, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हमें नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, 2-3 पीएफ और भी है हमारे। तो यहाँ मैंने सारे के सारे पीएफ रिमूव यानी कि चेक कर लिया है। इन 2 जगह से हमें शॉर्ट सर्किट मिलती है। तो सबसे पहले हम इसी को निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले हम इनको निकालेंगे कि ताकि हमें पता चले कि हमारा ये पीएफ और इन दोनों में से कोई शॉर्ट है कि नहीं। एक पीएफ को निकाल के हम टीवी चालू करके देखेंगे कि हमारा फॉल्ट सोल्व हुआ है या नहीं, या तो फिर ये भी देख लेंगे कि हमारा VGH और VGL बना है कि नहीं। तो यहाँ से पहले सबसे पहले मैं इस पीएफ को निकालूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से पीएफ को निकाल दिया है। और उसे अच्छी तरीके से सफाई कर लेते हैं। यानी कि अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं। तो हमने अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। और यहाँ भी कुछ लूज कांटेक्ट की तरह है, उसको भी अच्छी तरीके से सोल्डर कर लेते हैं ताकि यहाँ भी कुछ लूज जैसा ना रहे। यानी कि इसको भी हम अच्छी तरीके से सोल्डर कर लेते हैं। तो मैंने अच्छी तरीके से सोल्डर कर लिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा स्क्रीन पर पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ हमारा शॉर्ट सर्किट गया कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस पीएफ को निकालने से हमारा बीप कंडीशन चला गया है। और हमारे मीटर पे भी दिखाइए कि मीटर पे हमारा ओम्स शो करने लगा है। यानी कि आप देख सकते हैं मेगा ओम्स में शो करने लगा है। तो अब पहले हम टीवी चालू करके देखेंगे कि हमारा फॉल्ट सोल्व हुआ है या नहीं। तो टीवी को ऑन करते हैं। जैसे ही टीवी ऑन किया तो यहाँ पर ये हमारा वाइट डिस्प्ले आया। हेलो दोस्तों,
यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारा ये पीएफ शॉर्ट निकला, उस वजह से हमारी ब्लैक स्क्रीन आ रही थी। जबकि ये हमने शॉर्ट को रिमूव कर दिया तो यहाँ पर हमें क्या मिला, वाइट डिस्प्ले हो गई। यानी कि वाइट डिस्प्ले क्यों हुई है, इसका कारण जानने के लिए अब हम वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पीएफ शॉर्ट सर्किट निकाल दिया है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हमारे VGH वोल्ट। यानी कि मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा कि हमारा VGH वोल्टेज अगर हम नापते हैं तो हमारा ऑलरेडी उस पीएफ की वजह से हमारा VGH आ गया है। और हमारा VGL भी चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा VGL भी यहाँ पर हमारा, एक मिनट, आ गया है -7.92 या 83। हमारा VGH वोल्टेज भी आ गया है। और हमारा AVDD वोल्टेज चेक करेंगे तो हमारा AVDD वोल्टेज भी यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख लीजिए कि 16 वोल्ट हमारे आ गए हैं, यानी कि AVDD भी वोल्टेज हमारा बन गया है। तो कुल मिला के हमारे वोल्टेज सारे बन गए हैं। अब ये पीएफ जो है वो हमारा शॉर्ट निकला है। तो यहाँ पर किसी ने ये रजिस्टर डाला है तो उस पर भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो इस यहाँ पर हमें 16 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी कि हमारा AVDD वोल्टेज का ये शायद सप्लाई हो सकती है, यानी कि AVDD वोल्टेज यहाँ पर पहुँच रहे। अब डायोड के इस सिरे पर भी, यानी कि इस रजिस्टर के इस सिरे पर भी हमें 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो ये हमारा रजिस्टर है वो 1 ओम्स का है। तो 1 ओम्स के रजिस्टर के आर पार हमें कम से कम 11 वोल्ट मिलने चाहिए, 11 नहीं 15 वोल्ट मिलने चाहिए। 16 इनपुट दे रहे तो हमें इस तरफ 15 वोल्ट मिलने चाहिए। तो अब हम रजिस्टर को चेक करेंगे कि रजिस्टर हमारा ओके है या नहीं। तो मैं अब रजिस्टर को चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रजिस्टर मेगा ओम्स में दिखाई दे रहा है। यानी कि ये रजिस्टर हमारा इस पीएफ शॉर्ट होने की वजह से ये फायर हो चुका है, यानी कि ओपन हो चुका है। इसीलिए हम दूसरे एक रजिस्टर को हम डालेंगे, जो ये वाला 1 ओम्स का मैंने दूसरा एक रजिस्टर यहाँ पर आपको रखा है, जो इसी को मैं यहाँ फिट करूँगा। बाद में देखेंगे कि हमारा फॉल्ट सोल्व होता है कि नहीं। अब इस रजिस्टर को हम थोड़ा कट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इस रजिस्टर को डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रजिस्टर डालने से हमारा फॉल्ट सोल्व होता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इस रजिस्टर को फिट कर रहा हूँ और बाद में हम देखेंगे कि हमारा फॉल्ट सोल्व हुआ कि नहीं। मैं सही तरीके से इसको सोल्ड करूँगा। यानी कि ये हमारा रजिस्टर मैंने बैठा दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा फॉल्ट सोल्व हुआ है कि नहीं। अब इस रजिस्टर को भी देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा रजिस्टर के इस तरफ और उस तरफ कितने वोल्ट आते हैं वो हम चेक करेंगे। यानी कि मैंने ऑन कर दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा वोल्टेज कितना आता है। यानी कि यहाँ पर 16 आता है तो दूसरे सिरे पर हमें कितना आना चाहिए। तो वहाँ पर भी हमारा 16 का 16 ही आ रहा है। तो अब हम स्क्रीन पर देखेंगे कि हमारा फॉल्ट सोल्व हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से हमारा ये पैनल कंप्लीट हो चुका है। यानी कि ये हमारा टीवी ओके हो चुका है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने 2 फॉल्ट को सॉर्ट आउट किया है। पहला फॉल्ट हमारा ये था कि हमारी ब्लैक स्क्रीन थी, जहाँ से हमें यहाँ हमारा
पीएफ खराब मिला, और जब हमने पीएफ को रिमूव कर दिया तो हमारा वाइट डिस्प्ले का फॉल्ट रहा, और वाइट डिस्प्ले के लिए ये हमारा 1 ohms का रजिस्टर जो है वो ख़राब निकला, जिस वजह से ये वाइट डिस्प्ले दिखा रहा था। तो वाइट डिस्प्ले क्यों दिखा रहा था? क्योंकि पैनल को अगर AVDD नहीं मिलेगा तो हमारा वाइट डिस्प्ले फॉल्ट आता है। उसी हिसाब से ये हमारा टीवी कंप्लीट हो गया है, ये हमारा सोर्स PCB रिपेयर हो गया है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में कुछ आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।